हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एआई में। आज हम लोग 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा बातचीत। इसमें हम लोग आज लेखक परिचय सिर्फ पढ़ने वाले हैं, पूरा लेखक परिचय जिसमें बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो चलिए लेखक परिचय को जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा बातचीत। यहाँ पर चमक है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे। इसका नाम क्या है? बातचीत। बातचीत पर बातचीत। ये हमारा बातचीत जो चैप्टर है वो क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध है। अगर कहीं निबंध भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, निबंध भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ निबंध भी हो जाएगा या फिर पूरा ललित निबंध होगा। ललित निबंध, ललित निबंध। इसके राइटर क्या है? लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट लेखक क्या है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है लेखक? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट क्या है? गद्यकार है। गद्यकार मतलब गद्य के रूप में बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं। ये क्या है? गद्यकार है। गद्यकार समझे। बालकृष्ण भट्ट क्या है? गद्यकार। ये बालकृष्ण कब के? भरतेंदु युग के हैं। बालकृष्ण भरतेंदु युग के हैं। युग, भरतेंदु युग। बालकृष्ण भरतेंदु युग के हैं। बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग के हैं। इसमें अगला है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 23 जून 1844। कब? 23 जून 1844। 23 जून 1844। जन्म कब? 23 जून 1844। 23 जून 1844। इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914। इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। कब? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। समझ आया? इसका निवास स्थान, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ का? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसका नाम आज क्या हो गया? प्रयागराज। आजकल अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये इलाहाबाद क्या राज्य का नाम है? तो सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये हमारा राज्य का नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट, ये राज्य। तो यार फिर इसमें माता पिता का नाम। माता पिता का नाम तो पहले देखते हैं माता का नाम। माता का नाम पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। लेखक के ही रिलेटेड है, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। पिता जो थे क्या थे? व्यापारी थे। पिता क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। व्यापारी थे। इनकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा क्या है? संस्कृत से। संस्कृत से शुरुआती शिक्षा संस्कृत से हुई। किससे हुई? संस्कृत से। संस्कृत से। फिर उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी 1867 में। प्रयाग के प्रयाग के स्कूल से कौन सा एग्जाम दिए? तो एंट्रेंस का है। क्या? एंट्रेंस का हो गया। अगला हमारा क्या है? 1877 में फिर क्या हुआ? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक का एक पत्रिका उन्होंने लाया। क्या लाया? हिंदी प्रदीप नामक का एक पुस्तक लाया उन्होंने, जिसका नाम क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका। इसको उन्होंने 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसे वे 33 वर्षों तक क्या? तो चलाते रहे। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। उनके रचनाएं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही यहाँ पे लिखा गया। पहला उपन्यास। उपन्यास में क्या है? रहस्य कथा। पहला क्या है? रहस्य कथा। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद है 100 अजान 100 जान। क्या है? 100 अजान 100 जान। क्या है? 100 अजान 100 जान। 100 अजान 100 जान। उसके बाद क्या है? गुप्त बैरी। गुप्त बैरी। गुप्त बैरी। गुप्त बैरी। क्या है? गुप्त बैरी। उसके बाद क्या है? रस्ताल। रस्ताल यात्रा। रस्ताल यात्रा। क्या है? रस्ताल यात्रा। फिर देखिए उपन्यास में हमारा क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, फिर गुप्त बैरी, फिर यहाँ पे रस्ताल यात्रा। रस्ताल यात्रा। उसके बाद हमारे यहाँ पे नाटक आता है। नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखा है? नाटक में इन्होंने क्या लिखा है? पद्मावती। कवन? पद्मावती। उसके बाद एक रोगी और एक वैद। एक रोगी और एक वैद। समझा? एक रोगी और एक वैद। एक रोगी और एक वैद। एक रोगी और एक वैद। उसके बाद क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह। कौन? बाल विवाह। क्या हो गया? नाटक में पद्मावती, एक रोगी और एक वैद,
बाल विवाह, उसके बाद इनका निबंध जो है 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर क्या है निबंध है। 1000 के आसपास इनका क्या है निबंध है। 1000 से के आसपास इन्होंने क्या लिखा निबंध लिखा। क्या निबंध लिखा इन्होंने। और फिर इसमें 100 से अधिक क्या है 100 से अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कितना है 1000 निबंध है, जिसमें 100 से अधिक क्या है अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है, समझ अति महत्वपूर्ण है। और इसमें भट्टमाला एक निबंध जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भट्टमाला निबंध जो 2 खंडों में क्या हुआ है प्रकाशित हुआ है। भट्टमाला क्या है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। भट्टमाला निबंध क्या हुआ 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। फिर से देख लेते हैं, हमारा क्या है चैप्टर नाम है बातचीत, जिसको है ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है भारतेंदु युग से है। जन्म इनका 23 जून 1844, मृत्यु का 20 जुलाई 1914। इनका निवास स्थान क्या है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम क्या है बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे तो व्यापारी थे। शिक्षा शुरुआत में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। जो है इनकी जो शिक्षा में रुचि किसने जगह थी इनकी माँ। शिक्षा में रुचि कौन जगह इसका तो माँ। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से क्या एग्जाम दी इंट्रेंस का। अगला में 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका है, जिसे 33 वर्षों तक उन्होंने चलाया। 33 वर्ष तक उन्होंने चलाया। इसके बाद रचनाएं, जिसमें उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौवाचान, एक सुजान, गुप्त बैरी, उसके बाद रफ्तार। आपको क्या लगता है इन्होंने इतना ही लिखा बहुत सारा लिखा, जो एग्जाम में आने वाला हमने वही लिखा है। उसके बाद नाटक है पद्मावती। उसके बाद एक रोगी एक बैद। उसके बाद क्या है बाल विवाह। निबंध क्या इनका 1000 के आसपास है। निबंध इनका 1000 के आसपास है। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर इसमें 100 से अधिक क्या है महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक क्या है महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक है हमारा भट्टमाला एक निबंध है, जो 2 खंडों में प्रकाशित है। भट्टमाला है 2 खंडों में प्रकाशित है। उम्मीद है कि आपको ये लेखक परिचय पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।